बायोकॉन और टाटा पावर के नंबर्स का प्रीव्यू करते हैं दीपाली के साथ। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। टाटा पावर से शुरुआत करते हैं। नंबर्स टाटा पावर के अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट सेल्स में 21% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर। वहीं अगर पैट देखेंगे तो यहाँ पर भी 20% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। हालांकि पिछले साल के अगर मुनाफे को देखें तो वहाँ पर एक एक्सेप्शनल गेन भी था, तो एडजस्टेड पैट में तो सिर्फ मार्जिनल गेन्स देखने को मिलेंगे वाई बेसिस पर, लेकिन रिपोर्टेड पैट में ज़्यादा बेटर ग्रोथ रहेगी। वहीं अगर एबिटा देखेंगे तो 6% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा में 3,267 करोड़ आंकड़ा रह सकता है। मार्जिन स्लाइटली डिप हो सकते हैं, यहाँ पर 17.1% के आसपास के मार्जिन रह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में वन ऑफ एडजस्टमेंट था 600 करोड़ का, इसीलिए एडजस्टेड पैट अगर देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे 22% घटता हुआ दिखाई देगा। अगर उसे हटा दे तो नंबर्स फ्लैट रहेंगे। दरअसल मैनेजमेंट ने लगातार मेंटेन किया है कि वो अपने जो ग्रीनफील्ड सोलर सेल है या फिर जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हाल ही में तमिलनाडु में लगाया था उस पर फोकस कर रहे हैं, और इन दोनों ही सेगमेंट से काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इसीलिए नंबर्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वहाँ पर लगातार हम कमिश्निंग जो देख रहे हैं वो प्रोग्रेसिव ट्रैक पर है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सेल्स में वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और इनकी जो ईपीसी ऑर्डर बुक है वो भी रोबस्ट है। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं टाटा पावर से कंसोलिडेटेड बेसिस पे। लेकिन अब बात करते हैं बायोकॉन की। बायोकॉन के नंबर्स में इनफैक्ट काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स दिखाई देंगे। कंपनी लगातार डेट रीपे कर रही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने रीफाइनेंसिंग की है, बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रेज किए हैं। तो बायोकॉन अपनी सब्सिडी बायोकॉन बायोलॉजिक्स के थ्रू जो रीपेमेंट करी उसका एडजस्टमेंट नंबर्स में दिखाई देगा, तो थोड़े से मिक्स नंबर्स दिखाई देंगे। हालांकि जो नेट सेल्स है वो बेटर एक्सपेक्टेड है। 21% की ग्रोथ रह सकती है नेट सेल्स में, 5% की माफ कीजिए नेट सेल्स में। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 82% घटते हुए दिखाई देगा। 30 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है मुनाफे का, और उसके पीछे कारण वही है कि जो डेट रीपेमेंट कंपनी करी उसका एडजस्टमेंट दिखाई देगा। वहीं अगर एबिटा को देखेंगे तो ये फ्लैट रह सकता है, 3% के आसपास का ड्रॉप वाई बेसिस पे। मार्जिन 19.8% एक्सपेक्टेड है, 21.4% के आसपास। दरअसल जो बायोलॉजिक सेल्स है वहाँ पर तो 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर, लेकिन सिंजिन के नंबर्स हमने देखे वहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 9% के आसपास डिक्लाइन हुए। पिछले साल सिंजिन का बेस भी हायर साइड पर था, उसका भी इंपैक्ट दिखा है। जेनरिक बिजनेस भी 2% डिक्लाइन हो सकता है बायोकॉन का। अब इंपॉर्टेंट नंबर से ज़्यादा कमेंट्री रहेगी कंपनी की। पहली चीज़ किस तरीके की आगे की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बायोकॉन बायोलॉजिक्स से, जो कि फिलहाल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है। दूसरी तरफ डेट रीपेमेंट को लेकर आगे का प्लान क्या है, और साथ ही जो नए कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लॉन्च पाइपलाइन पर कंपनी के क्या कमेंट्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूएस एफडीए ने जो इंस्पेक्शन किया मलेशिया प्लांट पर, वहाँ से क्या अपडेट निकल कर आता है उस पर भी नजर रहेंगी, और साथ ही साथ बीए स्पार्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट बायोसिमिलर है कंपनी के लिए, उसकी लॉन्च पाइपलाइन पर अप्रूवल पर भी नजरें रहेंगी। तो नंबर्स मिक्स्ड रहेंगे बायोकॉन की तरफ से। ओके, तो ये बायोकॉन और साथ ही साथ टाटा पावर के एक्सपेक्टेशन। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। इस बीच अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स आ रहे हैं और वहाँ पर हमने देखा है मुनाफे में एक सॉलिड जंप है, रेवेन्यू करीब 15% बढ़कर आया, तो वो स्टॉक का एक अच्छी चाल खेलता हुआ इस समय मूव आने लगा है। यहाँ पर तेजी का अदानी एंटरप्राइजेस में 1.1% ऊपर है शेयर। लेंगे एक ब्रेक। मार्केट एट डे हाई आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक की अगुवाई में दरअसल इस पूरे बाजार में तेजी आई है और 24,450 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। ब्रेक के बाद सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।